बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शराज बुखारी और एक नए बड़े अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो आइनी बहरान है वो भी शिद्दत अख्तियार कर गया है, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है वो ताख़ीर का शिकार है, और इलेक्शंस भी जो हैं वो 2026 में जो है वो शेड्यूल होने हैं जून जुलाई में। वो अभी तक इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है वो नहीं हो सकी। आला अदलिया में जो जजेस की नशिस्तें हैं वो भी खाली हैं, और एहतसाब ब्यूरो के जो चेयरमैन हैं उनकी तकरीर भी अभी तक इल्तवा का शिकार है। इसी हवाले से और भी बहुत सी कुछ चीज़ें हैं, उस पर हम बात करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर बार कौंसल के वाइस चेयरमैन जो तारक बशीर एडवोकेट साहब हैं उनसे बात करेंगे, उनके सामने ये सवाल रखेंगे। तारक बशीर जो साहब, आपका बहुत शुक्रिया, अगेन आपको मुबारकबाद, क्योंकि अभी आप न्यूली इलेक्ट हुए हैं और आते ही आपने जो है वो हुकूमत को 1 महीने की जो है वो डेडलाइन भी दे दी है, और आपके भी कुछ मुतालबात हैं। सबसे पहले मुझे बताएं कि बार कौंसल के जो 17 नवंबर की जो आपकी डेडलाइन है, जो 1 महीने की डेडलाइन थी, उसकी बुनियाद क्या है? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। हमने 17 अक्टूबर को जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज़ाद कश्मीर मीरपुर के अंदर, जिसमें हमने आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को ये डेडलाइन दी थी कि आपको हम 30 दिन का टाइम देते हैं, जितने भी आज़ाद कश्मीर के अंदर आइनी होते हैं उन पर फिलफोल तकर्रियाँ की जाएँ। वे आप देखें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अगली जुलाई में इलेक्शन होने हैं, जिसमें 8 माह ऑलरेडी 8 माह रह चुके हैं। अभी तक आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी नहीं की गई। अगर उसकी तकरीरी नहीं होगी तो कैसे लिस्टें बनेंगी, कैसे हल्के जो है वो उतने होंगे, सारे मामलात, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो अभी तक गवर्नमेंट ने उसको सीरियसली लिया, अभी तक भी उस पर कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। इसी तरह आज़ाद सुप्रीम कोर्ट में एक जो सीट खाली है उस पर भी अभी तक कोई तकरीरी नहीं हुई। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर 5 सीटें इस वक्त जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, और जजेस की कमी की वजह से जो सर्किट्स हैं वो भी पूरी तरह से जो है वहाँ पे भी काम नहीं हो रहा। जजेस ने उनकी मेहरबानी है, कमाल मेहरबानी है कि उन्होंने इस काम को जारी रखा हुआ है, अपनी मसरूफियात में से सर्किट्स के लिए टाइम निकालते हैं। लेकिन डीबीज़ का इशू बना हुआ है, डीबीज़ उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक जजेस की जो है वो तैनाती नहीं होगी। इसी तरह आप एहतसाब ब्यूरो देख लें, और आप सर्विसेज ट्रिब्यूनल देख लें, और भी बहुत सारे जो है वो आइनी ओहदे इस आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट में खाली हैं। हमने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब को ये कहा था कि आप लोगों के साथ ये जो खलवाड़ है ये मत करें, बराए मेहरबानी इन ओहदों पे जो है फिलफोर तकर्रियाँ करें ताकि लोगों को इंसाफ मुहैया हो सके। अच्छा, इसमें ये बड़ा आपने एक पॉइंट किया है कि जो अदलिया में जजेस की हाली नशिस्तें हैं, इसमें इंसाफ की फराहमी में किस हद तक ये जो है ये असर डाल सकती हैं? जी, आप देखें ना, अब टोटल इस वक्त जो है वो 4 जज हैं जो काम कर रहे हैं, और एक जज जो है वो मुजफ्फराबाद में, 2 जज वहाँ पे होते हैं, एक जो है मीरपुर आते हैं, एक रावला कोर्ट कभी कभार जाते हैं। अब जजेस की सीटें खाली होने की वजह से बहुत सारे केसेस मीरपुर डिवीजन में भी और पुंछ डिवीजन में भी जो डीबीज़ के मुताल्लिका हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसी तरह ये जजेस जो हैं वो पुराने जो केसेस हैं उनकी समाअत कर रहे थे, नए केसेस उनका जो है ना वो डेडलॉक होता जा रहा है। तो जब तक लोगों का जज पूरे नहीं होंगे तो लोगों को ज़ाहिर है उनके केस इल्तवा में चले जाएंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बेल मैटर्स हैं जो लोगों के 1-1 साल से जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो जब तक जज जो है वो तैनात नहीं होंगे तो लोगों को इंसाफ तो मुहैया नहीं किया जा सकेगा ना। साहब जो साहब, आज़ाद कश्मीर में एक ये भी बड़ी कशमकश है कि हुकूमत के खिलाफ जो है वो बाकी पार्टी से इकट्ठी हुई अदम एतमाद की तहरीक चल गई, अभी वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस सूरत हाल में, जबकि मुल्क में और भी बहुत से चैलेंजेस हैं, जिसमें ये सियासी तौर पे ये जो हुकूमत है वो भी कमज़ोर है। एक वज़ीर आज़म वो है जिसकी कोई पार्टी नहीं है, उसको भी जो वज़रा हैं वो छोड़ तो गए हैं लेकिन अभी भी अपनी वजारतों को इंजॉय कर रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बुखारी साहब, आप क्या बात करते हैं इनकी सियासतदानों की या मौजूदा हुकूमत की।
آپ دیکھ لیں نا حکومت نام کی کون سی چیز ہے, کون سا کام ہے جو آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ آئینی طریقے سے کیا جا رہا ہے. یہ لوگ خود ہی پریس کانفرنسیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کرپٹ وزیر اعظم کو نہیں مانتے, ہم یہ وزارتیں چھوڑتے ہیں, لیکن دوسری طرف وہی جو ساری مرات ہیں وہ لیے جا رہے ہیں اور اپنی اسکیمیں بھی پاس کروائے جا رہے ہیں. یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ ایک ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے. عدم اعتماد کی تحریک بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا ٹوپی ڈرامہ تھا. ورنہ اگر آپ نے اپنے 27 ممبر بٹھائے ہیں, بٹھا کے آپ میڈیا میں ان کو شو کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس 27 ممبر ہیں, اور ان میں سے پھر وہی لوگ جو ہیں واپس وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کے تو اس سے مراد بھی لے رہے ہیں اور وہ سارا بھی انجوائے کر رہے ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا پریشر تھا اس کو ریلیز کرنے کے لیے, اس کو لوگوں کے سامنے ایک ڈرامہ بنانے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے پس پردہ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کا جو 38 نکاتی ایجنڈا ہے, کیا بار کونسل اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی ان کے جو مطالبات تھے ان کو آپ نے آئینی کہا اور آپ نے کہا کہ آپ اس کا بھرپور ساتھ دیں گے. ابھی یہ بتائیں کہ اگر وہ مطالبات پورے نہیں ہوتے جو آپ نے ڈیڈ لائن دی ہے, تو بار کونسل آگے کیا کرنے جا رہی ہے؟ جی بالکل, ہم نے اس میں پریس کانفرنس میں یہی کہا تھا کہ اس سے پہلے بھی 29 تاریخ کو جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی عوامی ایکشن کمیٹی نے, تو ہم نے 24 تاریخ کو پریس کانفرنس ایک کی تھی, تو وہاں پہ حکومت کو یہ کہا تھا کہ ہم ثالثی کے لیے حاضر ہیں, تو لیکن گورنمنٹ نے اس کو سیریس نہیں لیا, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ 29 تاریخ کو کتنا بڑا سانحہ, کتنی شہادتیں ہوئیں, کتنے لوگوں کی جو ہے وہ زندگیاں جو گئیں اور لوگ جو ہیں زخمی ہوئے. اسی طرح اب بھی ہم نے اسی لیے گورنمنٹ کو پہلے سے انتباہ کی ہے کہ آپ نے جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے اور جو ان کے مطالبات آپ نے کہے ہیں وہ ان ٹائم جو ہے نا وہ پورے کیے جائیں, تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ آپ ان کو وہی لالی پاپ ایک دفعہ پھر مذاکرات کا دے کے اور ٹائم فریم دے کے اور پھر یہ ان کے مطالبات پورے نہ کریں, تو آزاد کشمیر کے اندر پھر ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ایجیٹیشن پیدا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ان ٹائم ان کے یہ کیونکہ جائز مطالبات ہیں ان کے سارے, وہ فی الفور پورے کرنے چاہیے. جی, آپ نے گفتگو سنی آزاد جموں کشمیر بار کونسل کے وائس چیئرمین چودھری طارق بشیر ایڈوکیٹ صاحب کی. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی ہے, حکومت فی الفور چیف الیکشن کمیشن کو تعینات کرے. چیئرمین صاحب وہ لوگ بیورو کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. اس کے علاوہ ججز کی جو حالیہ اسامی ہیں ان کا یہی ہے کہ ان کو بھی فی الفور جو ہے وہ فل کیا جائے. اس کے علاوہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں بار کونسل اس کی جو ہے وہ بھرپور حمایت کر رہی ہے, اور انہوں نے ڈیڈ لائن بھی دی ہے. اور حکومت کو ان کا یہی کہنا ہے کہ جلد سے جلد جو عوامی ایکشن کے کمیٹی کے مطالبات ہیں ان کو بھی جلد سے جلد تسلیم کیا جائے اور ان کے تمام مطالبات کو پورا کیا جائے.